हेलो दोस्तों, हम लोग डेली द हिंदू न्यूज़ के कुछ हेडलाइंस, उसके वर्ड मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, एक्सप्लेनेशन, डिटेल एग्जांपल्स और उसके न्यूज़ करंट अफेयर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टू बी फर्स्ट टू गेट द वीडियो। एंड वी आर here to discuss the Hindu news, current affairs, vocabulary, some grammar rules, some synonyms, OWS and idiom phrases जो इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्फन किल्स 72 इन वेस्ट बंगाल ब्रिंग्स लाइफ टू अ हॉल्ट। एम्फन तूफान जो कल 20-21 मई को बंगाल में आया, बंगाल और उड़ीसा इससे अफेक्टेड स्टेट हैं भारत में। बहुत सी तबाही मचाई। लगभग 72 पीपल किल्ड इन द एम्फन साइक्लोन। ब्रिंग लाइफ टू अ हॉल्ट। ब्रिंग समथिंग या समवन टू अ हॉल्ट मतलब होता है कॉज समवन और समथिंग टू स्टॉप इमीडिएटली, किसी के रोक देना। ब्रिंग टू अ हॉल्ट। एग्जाम्पल, द COVID-19 ब्रिंग द इकोनॉमी टू अ कंप्लीट हॉल्ट। COVID-19 के कारण इकोनॉमी लगभग रुक सी गई है। ब्रिंग समथिंग टू अ हॉल्ट सिनोनिम्स स्टॉप, पुट टू स्टॉप, ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल और टर्न ऑफ, ये सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, विधवा एंड हेराल्टेड सक्सेस। ये विधवा के बारे में न्यूज है। और अनहेराल्डेड सक्सेस। हेराल्डेड, अनहेराल्डेड मतलब नॉट प्रीवियसली अनाउंस्ड और एक्सपेक्टेड और एक्लेम्ड। पहले अनाउंस नहीं किया गया हो, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया हो और जो एक्लेम नहीं किया गया हो, उसे अनहेराल्डेड कहते हैं। सेंटेंस, ही वॉज अनविलिंग टू टेक एन unheralded entrance. He was unwilling to take an unheralded entrance. The synonyms are unannounced, unexpected और unpredicted. ज़रूर याद कीजिएगा कि ये सब एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं और प्लीज़ मेमोराइज इट एंड यूज इट इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट, with 571 COVID-19 cases, Delhi records biggest 24-hour surge. In this 24 hours में, इस 24 hours में दिल्ली एक ऐसा शहर था जो 571 केसेस के साथ 1 नंबर पे रहा 24 आवर केस में। बहुत ज़्यादा COVID-19 वायरस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। बी पॉजिटिव, वी विल ओवरकम इट। हाँ, सर्ज का मतलब होता है अ सडन लार्ज इंक्रीज स्पेशली अ टेम्पररी वन। अ सडन लार्ज इंक्रीज स्पेशली अ टेम्पररी वन। 24 आवर सर्ज मतलब जस्ट 24 आवर्स में इसको गिना गया, इसलिए यहाँ पे सर्ज यूज किया गया। एग्जाम्पल, द फर्म प्रिडिक्टेड 20% सर्ज इन सेल्स। मतलब फर्म जो था, जो बिजनेस फर्म था, वो एक्सपेक्ट किया कि इस बार सेल्स में 20% की वृद्धि हो गई। द सिनोनिम्स ऑफ सर्ज आर स्ट्रीम, फ्लो, एफ्लक्स और कैस्केड। नेक्स्ट न्यूज, माइग्रेंट्स ट्रिगर स्पाइक इन यूपी केसेस। इसमें कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं, द ह्यूज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज़ कॉज्ड द पॉजिटिव केसेस of COVID-19 in the state to surge, an official said on Thursday. बहुत से ह्यूज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो आ रहे थे यूपी, जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इस सब स्टेटों से आ रहे थे, उसमें COVID-19 केस के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। और ये बहुत दुखद बात है कि माइग्रेंट वर्कर्स को भी ये होते जा रहे हैं। देन स्पाइक मतलब अ सडन लार्ज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेट ऑफ समथिंग। किसी भी रेट में लार्ज इंक्रीज
को स्पाइक कहते हैं। इंडिया हैज़ बीन सीइंग अ स्पाइक इन कोविड-19 केसेस फॉर अ वीक। एक वीक से लगभग स्पाइक मतलब बहुत लार्ज इंक्रीज हुआ है। द सिनोनिम्स आर जेवेलिन, लैंस, पाइक और पाइक स्टाफ। नेक्स्ट, असम टू गो फॉर रूथलेस क्वारंटीन पॉलिसी। रूथलेस क्वारंटीन पॉलिसी मतलब मर्सीलेस क्वारंटीन पॉलिसी, किसी को कोई मर्सी नहीं, सारे को क्वारंटीन रखा जाएगा, बाहर नहीं निकले दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिन के केसेस में हम देखे बहुत लोग बाहर निकल रहे थे, मान नहीं रहे हैं। और रूथलेस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। कोई पिटी, कोई दया नहीं और कोई कंपैशन नहीं, वो रूथलेस होता है। सम पीपल बिलीव दैट टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू बी रूथलेस। कुछ पीपल ये बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए यू हैव टू बी रूथलेस, आपको मर्सीलेस होना पड़ेगा ऐसा। बट आई थिंक इट्स नॉट ट्रू। द सिनोनिम्स आर callous, inhuman, merciless और pitiless. नेक्स्ट, एमबीए गवर्नमेंट शोड पॉलिटिकल इंट्रांसिजेंस। ये देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, ये महाराष्ट्र का न्यूज़ है। इंट्रांसिजेंस का मतलब द क्वालिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर। वो क्वालिटी कि आप अपने ओपिनियन और बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं, उस क्वालिटी को इंट्रांसिजेंस बोलते हैं। द यूज इन सेंटेंस, ऑफिशियल्स यस्टरडे ब्लेम्ड काउंसिल इंट्रांसिजेंस फॉर द फेलियर टू रीच अ डील। इंट्रांसिजेंस synonyms are obstinacy, obstinacy मतलब जो बहुत कड़ा होता है, जो किसी बात को नहीं मानता है। पर्टिनासिटी और स्टबर्ननेस, स्टबर्न मतलब बहुत हठी व्यक्ति। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द एसएससी एग्जाम्स। नेक्स्ट चलते हैं। एनफोर्स नाइट कर्फ्यू सेज सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नाइट कर्फ्यू, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, सुबह 7 बजे के बाद ही बाहर निकल सकते हैं, ऐसा सेंट्रल सरकार का कहना है। वो ऐसा कुछ रूल लेकर आए। इनफोर्स का मतलब कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विद द लॉ और रूल और ऑब्लिगेशन। इनफोर्स मतलब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, इन्फोर्स मतलब। पुलिस प्ले अ विटल रोल टू इन्फोर्स द लॉ। सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है पुलिस टू इन्फोर्स द लॉ, इम्प्लीमेंट द लॉ। सिनोनिम्स आर अप्लाई, एग्जीक्यूट, इफेक्चुएट और ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्फन मेक्स क्विक वर्क ऑफ ग्रैंड ट्रीज एंड स्वाइडी वीवर ऑफ सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के जॉयडी वीवर मतलब उसके एक्साइटमेंट को, उसके इंजॉयमेंट को जॉयडी वीवर कहते हैं। जॉयडी वीवर मतलब एक्जुबरेंट एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा उन्माद, उसको जॉयडी वीवर। ये फॉरेन वर्ड है, इंग्लिश में किसी और लैटिन से शायद आया है ये। हाँ, दे सीम टू बी फील्ड विद जॉयडी वीवर। वो वैसा प्रतीत होते हैं कि वो पूरे एंजॉयमेंट से भरे हुए हैं। द सिनोनिम्स आर एंजॉयमेंट, एक्सटैसी मतलब उन्माद, बहुत ज़्यादा खुशी, कंटेनमेंट मतलब एक संतुष्टि के साथ खुशी, ग्रेटिफिकेशन मतलब खुशी। वायरस अटैक टेक्स द एरोमा आउट ऑफ कॉफ़ी। ये कहना चाह रहा है वायरस अटैक जो है, जो टेक द एरोमा मतलब कि वहाँ की सुगंध जो होती है, कॉफ़ी की सुगंध को बाहर निकाल देगी, मतलब उसमें कोई गंध नहीं रहेगा, सुगंध नहीं होगा। एरोमा मतलब डिस्टिंक्टिव और टिपिकली प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छा स्मेल को एरोमा बोलते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द एरोमा ऑफ हैदराबादी बिरयानी। नाइस सेंटेंस। एटर, यहाँ पर एटर होगा आफ्टर, एटर ATTAR, एटर
odor, fragrance or incense. Most important words for SSC: incense or fragrance. Next, green light for training with caveats. Green light for training with caveats. With caveats मतलब with warning. A warning that something may not be completely true or effective. कैविट के साथ मतलब कि वार्निंग के साथ सारे ग्रीन लाइट वाले ग्रीन एरिया जोन को भी दी जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को ग्रीन लाइट फॉर ट्रेनिंग, ग्रीन लाइट दे दिया गया है ट्रेनिंग के लिए, मतलब हरी झंडी दिखा दी गई है कि आप ट्रेनिंग जा सकते हैं, लेकिन विथ कैविट्स, विथ वार्निंग्स। द सेंटेंस इज शी विल बी ऑफर्ड ट्रीटमेंट विद द कैविट दैट इट मे नॉट वर्क। शी विल बी ऑफर्ड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट दिया जाएगा लेकिन एक वार्निंग के साथ कि यह काम भी नहीं कर सकता है, यह काम नहीं भी कर सकता है। द सिनोनिम्स: वार्निंग, थ्रेट, एडमोनिशन, इनहिबिशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टू बी द फर्स्ट टू गेट द वीडियो। देन ओके, धन्यवाद।